मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट की ले रहा हूँ सर। ले लो। अगर चंद्रशेखर को इतना ही दलित समुदाय का पीड़ा होता तो आज वो बहुजन समाज पार्टी के साथ होते। प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है और तमाम विपक्षियों पार्टी की तरफ से ये एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। वो हताश है कि इतना बड़ा चुनाव कराने के बाद आप देखेंगे कि दिल्ली का चुनाव हो चाहे यूपी का उपचुनाव हो, तमाम चुनावों में कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के काम करने का कार्य करती है। और कहीं ना कहीं तुष्ट तक जैसे पत्रकार हैं जो बिकाऊ मीडिया एक टिकाऊ मीडिया, तो जो बिकाऊ मीडिया है वो हमेशा नैरेटिव सेट करना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है, लेकिन असल में जो बी टीम है वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी है। जो दलित विरोधी इनकी मानसिकता है। उदित राज का एक बयान आया, बहुत शर्मनाक बयान आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये स्टैंड है। जब कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं किया उदित राज के खिलाफ, तो ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और कांग्रेस का पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, वर्तमान कांग्रेस का बड़ा नेता है। लेकिन इस तरीके की जो ओझी बात किया है, उसके बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है तो ये कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल बयान है। यानी कि मान लें कि कांग्रेस की तरफ से ही सब हुआ है। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही वो काम किया है, कभी बाबा साहब का विरोध किया, और कांग्रेस पार्टी ही चाहती है कि दलित बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा। इसलिए वो हमेशा दलितों के खिलाफ दलितों को ही लड़ाना चाहती है, चाहे वो चंद्रशेखर हो चाहे उदित राज हो। आपका ये बहुत बड़ा बयान है कि चंद्रशेखर आज़ाद को कांग्रेस लड़ा रही है। बिल्कुल, फंडिंग कहाँ से कर रही है? फंडिंग अगर कांग्रेस पार्टी नहीं करती या समाजवादी पार्टी नहीं करती, अगर चंद्रशेखर को इतना ही दलित समुदाय का पीड़ा होता तो आज वो बहुजन समाज पार्टी के साथ होते। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के साथ रहने वाला ही बस दलित की बात कर सकता है, कोई नहीं कर सकता? बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, ये सब समाज को लेके चलती है। बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही, जब माननीय साहब कांशीराम साहब ने पार्टी को बनाया, तब से बहुजन समाज पार्टी गरीब कुचलों की आवाज़, गरीबों मजलूमों की आवाज़, चाहे वो किसी भी पार्टी समाज से आता हो, ओबीसी से लेके आज मुस्लिम समाज के लोग भी अगर विधानसभा पहुँचे हैं तो कांशीराम साहब की देन है। अच्छा, मुस्लिम समाज के लोग पहुँचे तो कांशीराम साहब के देन है, लेकिन तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ने ही मुस्लिमों को सहारा दिया। भाई, समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डर दिखाती है। अभी जब आप लोकसभा का चुनाव हुआ है तो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि कांग्रेस पार्टी एक डायरी दिखाती है दलितों को और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को डर दिखाती है भाजपा का। इन दोनों को एक करके आज देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है, तो वो मुस्लिम और दलितों की देन है। अच्छा, तो क्या होना चाहिए? आप जो शिक्षा के लिए बात नहीं करेंगे, चुनाव तो अब शिक्षा पे होना चाहिए, स्वास्थ्य पे होना चाहिए, दवाई पे होना चाहिए, कमाई पे होना चाहिए, पढ़ाई पे होना चाहिए। और ये चुनाव, अच्छा, बहुजन समाज पार्टी मंदिर मस्जिद की बात करती नहीं है। बहुजन समाज पार्टी न्याय की बात करती है, हित की बात करती है। जो बसपा से जुड़ेगा वो सुरक्षित रहेगा, खुशहाल रहेगा। बसपा कटने बटने की राजनीति नहीं करती है। बसपा कटने पटने की बात नहीं करती है, लेकिन एक बात बताइए कि जब बाबा साहब के ऊपर किसी ने टिप्पणी किया था तो बहुत बड़ा बवंडर मचा था, और बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर इतनी बड़ी टिप्पणी होती है तो आप लोग शांत बैठते हैं, जबकि आदेश था कि नहीं, अगर जो है कि कोई कार्रवाई नहीं करती कांग्रेस तो हम लोग आंदोलन शीर्ष नेतृत्व का जैसा आदेश होगा। संगठन हमेशा पार्टी के साथ खड़ा हुआ है और अल्टीमेटम दे दिया गया था, अल्टीमेटम दिया गया है, अल्टीमेटम पूरा तो हो जाने दीजिए। 24 घंटा का अल्टीमेटम दे दिया आकाश आनंद ने 24 घंटा का अल्टीमेटम दिया था ना, तो 24 घंटा पूरा हो गया है। अब देख लीजिए क्या होगा उनके साथ, क्या होना चाहिए। आप तमाम प्रतिक्रिया देखते ही जा रहे हैं। आप क्या होना, हम लोग भी थोड़ा सा देख रहे हैं कि कांग्रेस मुस्लिम समाज क्या करें। मुस्लिम समाज जो है वो तो जो बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा है, देखिए मैं खड़ा हूँ, डट के खड़ा हूँ बहुजन समाज पार्टी के साथ। मुस्लिम समाज पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति जब तक हो रही है, जिस दिन दलित मुस्लिम जागेंगे, चोर लुचक के भागेंगे। ये देश किसका है? ये देश सबका है। किसका? सबका है। हिंदुओं? भाई, हिंदू हैं कहाँ से? ये देश सबका है। जो हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तानी है,
जिसको मुसलमान की राजनीति करना वो पाकिस्तान चला जाए, जिसको हिंदू की राजनीति करना वो हिंदू धर्म अपना ले, नेपाल चला जाए। हिंदू धर्म भी तो अपना सकता है भाई हम कहते हैं कि जिसको हिंदुत्व की राजनीति करनी है और जिसको वो नेपाल चला जाए, और जिसको सिर्फ मुसलमान की राजनीति करनी है वो पाकिस्तान चला जाए, और जो हिंदुस्तान में वो हिंदुस्तानी है। हम सब बीजेपी के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो मुसलमान है वो भी सनातनी है। भाई कहने पे हम बीजेपी की जबान तो नहीं बोलेंगे ना, बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले, हम बीजेपी की जबान नहीं बोलेंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तान के सनातनी नहीं। समाधान हिंदुस्तान के संविधान पे चल रहे हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आस्था अपनी अपनी सब। चलिए बहन जी के ऊपर फिर से अगर आ जाएगी तो क्या होगा? एक एक कार्यकर्ता उनके साथ तन मन धन से खड़ा है, और 27 का चुनाव आ गया, एकदम चुनाव दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा बिहार में क्या? और जीता जाएगा। बिहार में भी देखिए क्या होगा, बिहार में बवंडर होगा, बवंडर इस बार।